अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैमटेशिया में कर्सर इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है कर्सर इफ़ेक्ट्स का। मैं इस पर क्लिक करूँगी और कुछ इस तरह के ऑप्शंस जो हैं आपके सामने ओपन होंगे। मेरे पास जो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड किया अपनी स्क्रीन और मैं एक वेबसाइट ओपन कर रही हूँ और अपने पैड से राइट क्लिक भी कर रही हूँ और लेफ़्ट साइड से भी क्लिक कर रही हूँ। तो अगर इस तरह की कोई वीडियो होगी जिसमें एरो विजिबल होगा और आप कोई चीज़ मूव कर रहे हैं या एरो अपना मूव कर रहे हैं पैड से, तो ही आप उसके ऊपर ये कर्सर इफ़ेक्ट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टैब में देखें तो यहाँ पर कर्सर इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका कर्सर का कलर चेंज हो सकता है, वो ग्लो कर सकता है, या कोई स्पेसिफ़िक जहाँ पर भी आप लेकर जाएंगे वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। कर्सर मैग्नीफाई ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर्सर का पाथ ऐड कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कर्सर ऐसे करके मूव कर रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आप उसका पाथ चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ना जाए, मे बी यहाँ से यहाँ होके फिर ऐसे जाए। उसके अलावा आप कर्सर का शेडो ऐड कर सकते हैं, कर्सर की स्मूदिंग ऐड कर सकते हैं, स्पॉटलाइट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टैब में देखिए तो यहाँ पर आपके पास है जब आप अपने पैड से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप उसे किस तरह इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, और यहाँ पर है कि अगर आप राइट क्लिक करें तो आप क्या इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास मौजूद है रिंग्स हैं, रिपल है, उसके अलावा साउंड आप देना चाहते हैं, या रैप करना चाहते हैं, या टारगेट, तो इस तरह के आप जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरा कर्सर यहाँ पे देखेंगे, मैं वीडियो प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर जो है वो यहाँ से वहाँ स्मूथली मूव नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से इफ़ेक्ट ऐड करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कर्सर स्मूदिंग। तो यहाँ से नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ से आप कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी क्लिक करेंगे उस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ही सिलेक्ट करूँगी। नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ पर स्केल की मदद से कर्सर का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्सर स्मूथ अक्रॉस एडिट्स के जहाँ भी वो मूव करे स्मूथली मूव करे, तो ये टिक है, चेक्ड है, मतलब कि वही अप्लाई होगा। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने डिफरेंट जो इफ़ेक्ट है वो ऐड किया है। तो अगर यहाँ पर आप एडिट पे आएंगे तो आप कर्सर का पाथ जो है ऐड कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपने पाथ रखा हुआ है तो कोई सेटिंग की हुई है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या आप न्यू सेटिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लाइन टाइप। यहाँ से आप उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़र्स्ट जो है मे बी यहाँ से और यहाँ इस डायरेक्शन में सीधा मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे, कुछ इस तरह से। और अगर आप बाकी सेलेक्ट करते हैं तो आप उसका पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मे बी यहाँ से होके ऐसे मूव करे या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे, तो यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप ईजिंग पे आएँ तो यहाँ पर आप इसके ऊपर छोटी सी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रीस्टोर पाथ पे करेंगे तो जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इफ़ेक्ट जो पिक किया था वो कर्सर स्मूथिंग का किया था, तो कुछ उसकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेटिंग है ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन बेसिकली ये है कि कर्सर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर मूव करने में कितनी ड्यूरेशन हो, कितने टाइम में मूव करे। उसके अलावा डिले का मतलब है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कर्सर इस स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो यहाँ पर कितनी देर ये वेट करे, तो ये आप डिले ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है, आप इसे इन एरोज़ की मदद से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ईजिंग है। ईजिंग बेसिकली छोटी सी एनिमेशन है कि वो स्मूथली मूव करें। डिटेक्ट कर्सर पॉज का मतलब है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी जगह पे अपना ऐसे एरो रोक रही हूँ, ठीक है, और अनयूजुअल जो है वो पॉज ले रहा है, तो बेसिकली उसको कंट्रोल करेगा ये। तो आप ये सेटिंग्स जो है इनके साथ प्ले कर सकते हैं, इन्हें अनचेक करके आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह का इफ़ेक्ट देगा आपको। और अगर आपको फिर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर्सर स्मूथिंग ऐड किया कि मेरा कर्सर जो था वो अनयूजुअल ऐसे मूव कर रहा था, तो अब ये स्मूथली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेगा। और यहाँ से अगर मैं जाऊँ लेफ़्ट क्लिक पे
तो मैं यहाँ पर साउंड ऐड करना चाहूँगी। तो जो ही मैं अपने पैड से लेफ़्ट क्लिक करूँगी तो वो साउंड ऐड होगी, और अगर यहाँ पर मैं आऊँ राइट क्लिक पे तो यहाँ पर भी मैं साउंड ऐड करना चाहूँगी। सिंपली आप ड्रैग करके अपनी वीडियो पे इस तरह पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखें ये जो इफ़ेक्ट हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे आएँ तो यहाँ पर है कि आप इसके क्लिक्स काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पर फर्स्ट मैं क्लिक इस जगह पे कर रही हूँ, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैं जो है क्लिक कर रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्लिक साउंड पे। तो यहाँ पर आप अगर माउस की करना चाहते हैं क्लिक या लैपटॉप की तो आप वो कर सकते हैं। मैं माउस की साउंड लेना चाहूँगी और यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका वॉल्यूम तकरीबन इतना करती हूँ, और यहाँ से आप साउंड का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। और अगर अब मैं वीडियो प्ले करूँ तो आप सुन सकते हैं मैं जूम क्लिक कर रही हूँ वो क्लिक की आवाज़ भी आ रही है, और मेरा जो कर्सर है वो कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्मूथली मूव कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेक श्योर करें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।